जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि वुजिन ने उस पागल लेडी को समझा समझा के थक गया था कि वो लॉर्ड ने तुमको धोखा दिया है, लेकिन वो डीमन लेडी ये मानने को तैयार नहीं थी कि उस लॉर्ड ने उसको धोखा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं आगे। वो डीमन लेडी शर्माते हुए कहती है वुजिन से, उसके लिए मैं बहुत खास हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो वह मुझे अन्य सभी स्पिरिट में से मुझे क्यों चुनते और मुझे इतना अच्छा और बड़ा बनाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को क्यों बर्बाद करते हैं। फिर वुजिन उससे कहता है ये सब बस एक व्यर्थ में अपनी स्पिरिचुअल पावर की बर्बादी है। उन्होंने ये सब सिर्फ मजे के लिए किया था क्योंकि वह इस जगह में अकेले थे तो उनको एक साथी की जरूरत थी क्या। और फिर वुजिन जो है अपनी स्पिरिचुअल पावर से वैसे ही करके दिखाता है उस फ्लावर वाली परी पे और अपनी स्पेल कास्ट करते हुए कहता है वही मंत्र जो उस लॉर्ड ने कहा था उस डीमन फ्लावर को बड़ा करते समय, और जिससे कि वो फ्लावर परी एकदम से चमकने लगती है। वो चिल्लाती है आह ये क्या हो रहा है, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है उसी तरह जिस तरह से अपनी डीमन लेडी बड़ी हुई थी। फिर वुजिन कहता है उससे इस तरह की स्पिरिचुअल पावर की बात कर रही थी क्या तुम, कि उन्होंने मेरे लिए किया है ऐसा। और दिखाते हैं कि वो जो डीमन परी होती है वो एक फ्लावर में से धीरे धीरे बड़ी होते हुए बाहर आ रही होती है और वो बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, और उसका जो फ्लावर होता है वो सब गायब हो जाता है और वो एकदम से बड़ी हो जाती है। वो फ्लावर परी बड़ी होकर कहती है ये क्या हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हाँ वो एकदम बड़ी हो गई है अब, लेकिन उसको अभी ये सब नहीं पता है कि वो बड़ी हो गई है। जैसे अपनी डीमन लेडी को पता चल गया तुरंत, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये देखकर हमारे कलवा भैया एकदम पकला जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं ये तो वैसी ही लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है। और वो फ्लावर परी अपने बलून को संभालते हुए कहती है दूर हो जाओ गुंडे, तुम ठरकी, तुम कमीने, तुम बस मुझे देख के पगला चुके हो। और वो जो होती है अपने कलवा भाई को अपने बालों से लपेट के रोक रही होती है कि मेरे पास मत आओ, मुझे मत छुओ। और आप देख सकते हैं कलवा भैया इतना ज्यादा पगला चुके होते कि उनकी आंखों में देखिए बिल्कुल दिल का सिंबल बन के चला आ रहा है, आई लव यू। फिर वुजिन उस डीमन लेडी को समझाते हुए कहता है कोई भी इसे कर सकता है अगर वे जानते हैं कि इस तरह से स्पिरिचुअल पावर को कैसे यूज करा जा सकता है। ये देखकर डीमन लेडी एकदम सैड हो जाती है और घुटने के पल जमीन पे बैठ जाती है उदास होके, और वो कहती है कैसे हो सकता है, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर वुजिन ये देखकर फिर लंबी सांस लेता है। ऐसा लगता है कि आपके लिए जागने का समय आ गया है कि अब आप समझ सके कि आपके साथ क्या हुआ है। फिर वुजिन उसे समझाते हुए कहता है जबकि ये मैं कह रहा हूँ तो इसलिए आपका ऐसी चीजों पर विश्वास करना आसान नहीं होगा। और फिर वुजिन अपना एक स्पेल कास्ट करता है और वुजिन बोलता है आइए इस पेंटिंग में किंग होंग की सोल में क्या बचा है इसके बारे में आपको बताते हैं। और वो स्पेल कास्ट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक गोल्डन कलर की रोशनी चमकने लगती है और अगले ही पल वहाँ पे किंग होंग की आत्मा आ जाती है। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जैसे वो अपेयर हुआ था वैसे ही एकदम यहाँ पे अपेयर हुआ है फिर से। ये देखकर अपनी डीमन लेडी बहुत रोते हुए कहती है किंग होंग क्या ये आप हैं। तभी किंग होंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फिर डीमन लेडी दौड़ के उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है किंग होंग क्या सच में यार तुम हो, तुम अभी भी यहीं हो। यह बहुत अच्छा है कि आप वापस आ गए मेरे पास, मैंने तुमको बहुत मिस किया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत समय वेट किया है। और किंग होंग भी उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। फिर किंग होंग अपनी डीमन लेडी से बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर देख पाऊंगा, और उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है लू हुआ। ये सुनकर डीमन लेडी थोड़ा सा उदास हो जाती है, वो कहती है क्या। फिर उसके बाद किंग होंग कहता है उससे क्या मैंने इसे कुछ गलत कह दिया, यू हुआ, डोंग हुआ, जीव लिया। फिर अपनी डीमन लेडी घबराते हुए कहती है किंग होंग आपके साथ क्या गलत हो गया है, या मैं हूँ चिंग हुआ। मतलब समझ रहे हैं इतनी ढेर लड़कियां इसके पास ऑलरेडी हैं, इसको क्या लगता है डीमन लेडी को कि इसके लिए वापस आएगा वो। ये तो वुजिन ने अपनी पावर से जबरदस्ती घसीट लाया इसको। फिर किंग होंग कहता है ओह हाँ सही है, वही नाम है, मुझे गलत लगा था कि आप और कोई हैं। फिर उससे हंसते हुए कहता है आहा मैं माफी चाहता हूँ, मुझे याद नहीं कुछ 1000 साल पहले क्या हुआ था। फिर अपनी डीमन लेडी उससे कहती है यह कैसे हो सकता है, आप वो सब कैसे भूल सकते हैं जो पल हमने एक साथ बिताए थे जब हम एक साथ रहे थे। फिर अपनी डीमन लेडी बहुत रोने लगती है और कहती है चिल्ला के मेरे बारे में तुम भूल चुके हो। फिर किंग होंग उससे स्माइल करते हुए कहता है यह बहुत नॉर्मल है ना, मेरे पास बहुत सारी लिटिल स्पिरिट हैं तो इसलिए ये हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ आपको, ये तो बस एक नॉर्मली बात है क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर सारी लिटिल स्पिरिट्स हैं। फिर वुजिन उस डीमन लेडी को समझाते हुए कहता है एक क्रिएटर के रूप में उसने जो कुछ भी बनाया उसमें उसकी सोल का थोड़ा सा हिस्सा इम्प्रिंट होगा, जबकि यह केवल उसकी सोल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो उसके नॉर्मल नेचर को हमें दिखाता है कि वो कैसा था। तभी यह सब सुनकर डीमन लेडी रोने लगती है बहुत ज्यादा। तो किंग होंग उसके पास आकर उसे कहता है ओहो
रो मत, या मेरी गलती है, ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी किंग होंग जो है वहाँ पे पेंटिंग को देखते हुए कहता है यह तो एक पेंटिंग है जिसे मैंने पेंट किया है, लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने इसे दोबारा कब पेंट किया था। और ये देख के वो सोच रहा होता है कि जब मैंने इसे पेंट नहीं किया तो ये कैसे यहाँ पे है। फिर दिखाते हैं कि वो डीमन लेडी बहुत रो रही होती है। तो किंग होंग उसके पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज अपनी पावर को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं। फिर किंग होंग डीमन लेडी को समझाते हुए कहता है, हालांकि यह पेंटिंग बहुत जल्द ही मेरे साथ गायब हो जाएगी, आपको अपना जीवन खुद जीना चाहिए और सीखना चाहिए कि जीवन में कैसे खुश रहना है। ये सुनकर डीमन लेडी बोलती है, ये क्या बोल रहे हो आप। ये बोलने के बाद जो है किंग होंग धीरे धीरे डिस्पेयर मतलब गायब होने लगता है। ये देख कर कि किंग होंग गायब हो रहा है, अपनी डीमन लेडी बहुत रोते हुए कहती है, नहीं प्लीज मत जाओ किंग होंग, मुझे मत छोड़ो प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और धीरे धीरे डीमन लेडी की आंखों के सामने ही पूरा का पूरा किंग होंग गायब हो जाता है, उसकी पूरी स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है पूरी गायब हो जाती है। उसकी डीमन लेडी कहती है रोते हुए, अगर तुम चले गए हो तो क्यों मैं तुम्हारा इंतजार करूं हजारों साल तक। अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है और सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आई नीड सपोर्ट यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।